फर्जी आईपीएस गिरफ्तार। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं अमीर, आप देख रहे हैं अमीर अमजद सच। दोस्तों, आसान और सिंपल भाषा में बिहार की बड़ी अपडेट। बिहार के औरंगाबाद में फर्जी आईपीएस बनकर लोगों से ठगी करने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। दाऊद नगर के राजेश शुक्ला नाम का यह व्यक्ति खुद को अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दे रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा, जहां उसके पास से एनआईए की वर्दियां भी बरामद हुई है। अधिकारियों के अनुसार वो लंबे समय से लोगों से ऐसे ही ठगी करता था। बिहार में बड़ी सरकारी भर्तियां शुरू होने जा रहा है। 209 डिग्री कॉलेजों में 9,196 पदों पर बहाली होगी। ये मौका खासकर शिक्षक और प्राचार्य के लिए है। चयन प्रक्रिया बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा। तैयारी कर रहे हैं तो इसे नोट कर और अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। दोस्तों, पटना बिहार का पहला एलजीपी सौदागर बनने जा रहा है। यह वही जगह है जहां लोगों को मरने के बाद उसके शव को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। जब हिंदू समुदाय के लोगों का मृत्यु हो जाता है तब उसे किसी गंगा नदी के किनारे जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन बिहार पटना का पहला एलजीपी सौदागर बनने जा रहा है। मुसलमानों में जिसे कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, तकफीन कर दिया जाता है। मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान का जगह होता है, लेकिन हिंदू भाइयों के लिए बिहार का पहला एलजीपी सौदागर बनने जा रहा है। दीघा में ईसा संस्था को 2.11 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपए में दे दी गई है। अब लकड़ी जलाने की जगह गैस एलजीपी का इस्तेमाल होगा। इससे धुआं भी कम होगा और गंगा भी साफ रहेगी। यानी मरने के बाद भी प्रकृति को बचाने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है बिहार में ऐसे प्रोजेक्ट और होनी चाहिए? कमेंट कीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो पर हमारे हिंदू भाई कितने लोग कमेंट करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, बिहार के बांका जिला के रजौन में किसानों की मेहनत पर आग लग गई। करीब 100 बीघा गेहूं जलकर राख हो गई। ये आग बिजली के हाई टेंशन तार चिंगारी की वजह से लगी। गौसाई चक, दुर्गापुर और अन्य गांव के 2 दर्जन किसान इससे प्रभावित हुए हैं। नुकसान का अनुमान 15 लाख रुपए से ज्यादा लगाया गया है। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही इस घटना का मुख्य कारण है। सवाल यह है, क्या ऐसे हालात में किसानों के सुरक्षा के लिए सही कदम उठाए जा रहे हैं? दोस्तों, मार्च 2026 बिहार और गुजरात के लिए रेलवे का बड़ी घोषणा हुई। 647 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, भीड़ कम होगी और ट्रेन का सफर ज्यादा सुरक्षित और आसान बनेगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि इससे यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। सवाल यह है, क्या यह निवेश बिहार और गुजरात में लोगों की यात्रा को बेहतर बना पाएगा? बिल्कुल बनेगा भाई। गर्मी बढ़ रही है, यात्रियों के लिए बड़ी राहत आ गई। मालदा टाउन और उधना के बीच अब समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये न्यू ट्रेन फरक्का, साहेबगंज और भागलपुर जंक्शन के रास्ते चलेगी। अप्रैल से जुलाई तक यात्रा की सुविधा मिलेगी। सवाल यह है, क्या इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को सफर में सच में आसानी होगा? बिहार दरभंगा एयरपोर्ट से एक खबर सामने आई। आज से आकाशा एयरलाइन ने दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान शुरू कर दी है। लंबे समय से इस सेवा की शुरू होने की मांग हो रही थी और अब शुरू इसके होने से मिथिलांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि इससे समय की बचत होगी, शिक्षा, व्यापार और समय की बचत और रोजगार भी बढ़ेगा। आज तक की खबर है। बिहार में दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदल गया है। यह बदलाव बच्चों और माताओं के लिए तेज गर्मी और धूप से बचाने के लिए किया गया है। अब यह आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7:30 से दोपहर के 11:30 तक ही खुलेगी। बांका जिला में 341 केंद्र है। इससे बच्चों की पढ़ाई और दोपहर की तेज किरण जैसी चीज बिना रुके चलेगी। यानी यह सिर्फ समय का बदलना नहीं, बल्कि सरकार सुरक्षा और भलाई के लिए कदम उठा रही है। हमें भी समझना चाहिए ये कदम क्यों जरूरी है।
भाई रसोई गैस की कीमत और किल्लत ने मजदूरों को घर वापसी पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और उड़ीसा जैसे बड़े शहरों में काम करने गए थे मजदूर, लेकिन अब भागलपुर लौट रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं। क्या करें भाई, गैस सिलेंडर की किल्लत है, एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा तो किलो के हिसाब से 600 रुपये पड़ता है। तो कहाँ से मजदूर आखिर खरीदेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? सवाल यह है, क्या सरकार समय पर मजदूर और आम लोगों के लिए राहत का योजना बनाएगी? मैं तो मांग करता हूँ सरकार जितने भी मजदूर अपने घर वापस गांव लौटे हैं सबको 10-10 हजार दिया जाए और 2-2 एलपीजी सिलेंडर दिए जाए। बिहार के प्रमुख अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं मोहम्मद अमीर, आप देख रहे हैं अमीर हमजा सच। जय हिंद।